जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में ही साइंस के क्विक रिवीजन में आज का हमारा चैप्टर है साइंस की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास, यानी कि यहाँ पर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पर कि जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया। तो ये किया था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। आधुनिक वैज्ञानिकों के आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना जाता है, तो क्रो मैग्नो मानव को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम है वो 2 अरब वर्ष से भी पूर्व से माना जाता है। अगला है विकासवाद का सिद्धांत। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 के अंदर पूछा गया था, आज ही जाकर देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने प्रतिपादित किया, तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया। विकास का मुख्य कारण क्या है, तो प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किसने दिया था, तो ये ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था। अगला है यहाँ पर आर्कियोटेरिक्स जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो कि सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की एक कड़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैमोथ किस जीव का पूर्वज है, तो ये आपके हाथी का जो है पूर्वज है। नेक्स्ट है यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन जो एल्गी है यानी कि नील हरित जो शैवाल है इनकी उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल यानी कि उनका जो डोरमेंसी पीरियड्स होता है उसको क्या कहते हैं, तो हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो तारामीन जो होती है जो स्टारफिश होती है इसके अंदर मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि डायनासोर हो गया, सरीसृप हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, जितने भी इस वर्ग में आते थे जिनका उद्देश्य मेसोजोइक युग में हुआ था। अगला है यहाँ पर देखिएगा नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, तो ये क्रेमेटोफोर्स इनके अंदर पाया जाता है। किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं यानी कि जाइलम विसल्स का अभाव होता है, तो अनावर्त बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में जो है यहाँ पर जाइलम जो विसल्स होती है उनका अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था, तो हीटेकर ने ये यहाँ पर इसको प्रस्तुत किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी, तो मैक क्लिंटॉक ने की थी। कौन से 4 डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, तो एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर चमगादड़ जो है वो उड़ने वाले पक्षी वर्ग में नहीं आता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसके विषय में कि चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी यहाँ पर ये पक्षी वर्ग के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है बल्कि इसे यहाँ पर मैमल्स यानी कि स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। ध्यान रखिएगा चमगादड़ आपका मैमल्स के अंदर आता है। ठीक है, ये किस में आता है, मैमल्स। और मैमल्स की विशेषता क्या होती है, ये अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं अपने। अगला है यहाँ पर वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर यानी कि नॉक्टर्नल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया और उल्लू हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ देखिए मानव का जो वैज्ञानिक नाम है ये जनरली पूछा जाता है, तो होमोसेपियंस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हल्के में मत लीजिएगा, एक एक चीज़ से यहाँ क्वेश्चन बनता है। हम बहुत ही कम टाइम में आपको सारी चीज़ें करा रहे हैं और बहुत ही अच्छी बुक से करवा रहे हैं, विश्वास कीजिएगा, यहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अगला है यहां पर तेंदुआ पैंथेरा पार्डस इसे कहते हैं और बाघ को यहाँ पर पैंथेरा टाइग्रस कहते हैं। अगला शेर को पैंथेरा लियो कहते हैं। मटर को पाइसम सटाइवम कहते हैं। आप चाहे से पुराने पेपर भी देख सकते हैं साइंस के, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए गेहूं से भी क्वेश्चन आता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, और ये बाकी के जो चीज़ें हैं आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में ये संपन्न होती है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो हीमोसाइनिन के कारण इनका ये रंग जो है नीला या हरा हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य यानी कि फंक्शनल एसोसिएशन पाया जाता है, तो वो पाया जाता है यहाँ पर माइकोरहिजाइल, यानी कि यहाँ पर कवक मूल इनके बीच पाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर यीस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, तो ये हैं फफूंद यानी कि फंगी हैं। नेक्स्ट है कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो ये है सेल्यूलोज। अगला है लाइकेन किससे निर्मित होते हैं, तो कवक एवं शैवाल से, फंगी और एल्गेई से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो वो है पुष्प। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो वो होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो वो करते हैं वातक तंत्र के द्वारा यानी कि ट्रैकिया के द्वारा। अब यहाँ पर एक फैक्ट और
ध्यान रखिएगा कि कुनैन हो गया और अनावर्त बीजी पादप हो गए, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसके उदाहरण हैं कौन कौन से, जो कि सिनकोना नामक पदार्थ की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मलेरिया के उपचार के लिए सिनकोना की छाल जो है ये यूज़ में आती है, इससे ही दवाइयाँ बनती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है, तो एंथोसाइनिन इसका कारण है। सेब से ये क्वेश्चन देखिए 2018 में आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। टमाटर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सोरोसिस इसके शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम है। सर्पों की विष ग्रंथियां यानी कि वेनम ग्लैंड्स किसके समांग यानी कि होमोलोगस पर आधारित हैं, तो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर आधारित हैं। ध्यान रखिएगा वेनम और यहाँ पर पॉइजन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर इन दोनों का अंतर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमेंट में करके बताइएगा कि वेनम और पॉइजन में क्या फ़र्क है, वेनम और पॉइजन के बीच में क्या फ़र्क है। दोनों का मतलब जहर ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या है वो आपको बताना है कमेंट में। अगला है यहाँ पर निपेंथिस खासियाना नामक जो पौधा है, पिचर प्लांट इसे कहते हैं, वो पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाया जाता है। देखिए इसे पिचर प्लांट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर ही पाया जाता है और मेघालय में जो है आपको पता होना चाहिए कि साफ जल बहुत ज़्यादा है। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि एक ऐसी झील है जो कि जिसका जल जो है बिल्कुल एकदम, जिसमें कि नीचे की जो तलहटी होती है वो भी दिखाई देती है। अगला है यहाँ पर चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं, तो शैलोद्भिद कहलाते हैं। घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट जो है कीट भक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पलक जो होते हैं वो घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं, घट यानी कि घड़े में रूपांतरित हो जाते हैं। अगला है यहाँ पर कौन सा प्राणी आंत यानी कि इंटेस्टाइन में जल का संग्रहण करता है, तो वो करता है ऊंट। ऊंट देखिए अपनी कुबड़ के अंदर बहुत सारा जल जो है वो इकट्ठा कर लेता है और फिर उसे स्टोर करके वो काफ़ी दिनों तक प्यासा भी रह जाता है, यानी कि बिना पानी पिए भी वो कई दिनों तक जो है अपनी जो दिनचर्या है उसे चलाता रहता है। अगला है यहाँ पर सबसे बड़ा अकशेरुकी यानी कि इनवर्टरब्रेट जो जीव है वो कौन सा है, तो कोलोसल स्क्विड जो है ये सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि लीची के फलों को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो एक बीजी बेरी के अंदर इनको रखा गया है। हल्दी के पौधे तने यानी कि स्टेम से प्राप्त होता है हल्दी। देखिए ध्यान रखिएगा हल्दी जड़ में आपको दिखाई देती है, लेकिन होता क्या है, वो तना होता है तथा उसका खाने योग्य जो भाग है वो प्रकंद यानी कि राइजोम कहलाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर अपने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी पूछा था और लगभग 95% लोगों का आंसर वहाँ पर गलत था, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा हल्दी का खाने वाला भाग कौन सा है, प्रकंद है। 2018 के ग्रुप डी में पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है, तो कैप्सेनिन के कारण ये तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपाई जीव कौन सा है, तो व्हेल यहाँ पर सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वर्म अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु यानी कि कॉमर्शियल फाइबर्स उत्पन्न करता है, तो प्यूपा की अवस्था में ये यहाँ पर जो वाणिज्यिक तंतु है वो उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गर्म रुधिर वाले यानी कि वार्म ब्लडेड या समतापी आइसोथर्मल जिन्हें कहते हैं, उनके जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है, तो सदैव इनका तापमान जो है, सदैव इनका जो टेम्परेचर है हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर समुद्री घोड़ा यानी कि सी हॉर्स किस प्रकार के जीव का उदाहरण है, तो ये मछली का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा ये एक तरह की फिश होती है, मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगला है वहाँ पर वह कौन सा स्तनपाई है जो अंडे देता है बच्चे नहीं देता है, तो एकिडना जो है यहाँ पर अंडे देता है और ये बच्चे नहीं देता है, लेकिन फिर भी इसे हम मैमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, स्तनपाई कैटेगरी में रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैमल्स वो होते हैं जो कि अंडे नहीं देते हैं, जो कि बच्चे देते हैं, जो कि यहाँ पर अंडों को जन्म नहीं देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं यानी कि स्तनपाई कहलाते हैं। लेकिन जो एकिडना है ये यहाँ पर अंडे देता है बच्चे नहीं देता है, फिर भी इसे स्तनपाई की कैटेगरी में, मैमल्स की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जानने की इच्छा प्रकट करना या गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है, नहीं तो हम वानर जैसे ही यहाँ पर जो है हमारी भी ब्रीड वैसी ही है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो यहाँ पर है शुक्राणु। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए सील यानी कि सील जो है किस वर्ग का प्राणी है, तो ये स्तनपाई वर्ग का प्राणी है। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है, तो ये क्वेरकस पेड़ से प्राप्त होती है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो ये स्तनपाई वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अफीम यानी कि मॉर्फिन जो है पौष्टे के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है और दुनिया में काफ़ी महंगी रेट पर ये बिकता है। गन्ने के रोपड़ में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो तने का उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि लहसुन की गंध स्मेल ऑफ गार्लिक का क्या कारण है, तो सल्फर यौगिक के कारण ये जो लहसुन की गंध है वो आती है। और ये क्वेश्चन भी आपके 2018 की ग्रुप डी में पूछा गया था। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, तो मरुद्भिद यानी कि ज़ेरोफाइट इन्हें कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि अधिपादप यानी कि एपीफाइट्स जो है अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं, क्योंकि यांत्रिक सहारे के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर टिक्स और माइट्स जो है किस जीव वंश से संबंधित है, तो ये मकड़ी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर जुगनू यानी कि फायरफ्लाई की चमक किस एंजाइम के कारण होती है, तो ये होती है ल्यूसीफेरस के कारण। सन हेम्प रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। लैग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है, तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में ये पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब प्रकाशित हुई थी, तो ये हुई थी वर्ष 1859 में। अगला है जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो ये जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है, तो सैलामेंडर और फिर अजगर और फिर कंगारू वाला। नेक्स्ट है यहाँ पर किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है, तो सरीसृपों में यानी कि रेप्टाइल्स में। कॉकरोच और सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं, तो अपरा यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर चमगादड़ कैसा प्राणी है, तो ये है एक वार्म ब्लडेड प्राणी, ठीक है, नियततापी प्राणी है। विज्ञान की पैलेंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म यानी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है, ये हमने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया था। सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है वो शुतुरमुर्ग होता है यानी कि ऑस्ट्रिच होता है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले जो पादप हैं वो हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। लिग्निन नामक पदार्थ कहाँ पर जमा रहता है, तो जाइलम उत्तक पर ये जमा रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में पाए जाते हैं, तो एस प्रावस्था में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कि वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है, तो डाइटम का। अगला है यहाँ पर पपीते का पीला जो रंग होता है वो किस कारण से होता है, तो कैरिका जंथीन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला है यहाँ पर पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो तने से प्राप्त होती है, अभी हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, तो लेमिनेरिया नामक शैवाल से, भूरी शैवाल से जो है यहाँ पर आयोडीन का निर्माण होता है। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है, तो ये है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है यहाँ पर तालाबों और कुओं में किस जंतु का छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो गैम्बूसिया फिश को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कुओं और तालाबों में जो मच्छर है उनको कंट्रोल में किया जा सकता है। बिस्फेनॉल ए बीपीए क्या है, तो ये खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक केमिकल है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की जो विधि है उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि पानी के अंदर ही पौधों को उगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मनी प्लांट का पौधा है, वो पानी में आप बोतल में पानी डालेंगे तो उसमें भी वो उग जाता है, और आप चाहें तो उसे मिट्टी में भी उगा लें। अगला है यहाँ पर देखिए प्रतिजैविकों यानी कि एंटीबायोटिक्स मुख्यतः कहाँ पर किन से प्राप्त की जाती हैं, तो जीवाणुओं से प्राप्त की जाती हैं। यीस्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकार या कौन सा विकार नहीं है, यहाँ पर विकर है, एंजाइम होता है। थोड़ा ये जो हिंदी के शब्द हैं ये मुझे कम आते हैं तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारे जो वर्ड है वो इंग्लिश में ही बताऊँ। हिंदी का यहाँ पर जो लिखा होता है मैं उसी को एग्जैक्ट आपको बताता हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ क्या होता है जाइमेस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो बहुप्रभाविता का नियम इसे कहा जाता है। क्विनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। मेंडल ने अपने वंशागति यानी कि रूल्स ऑफ हर्डिटी को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो यहाँ पर गार्डन पी यानी कि गार्डन पी जो थी मटर जो था उसका प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा। इनको आधुनिक आनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित कौन सा हार्मोन है, तो यह है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा अधिकांश एंजाइम विकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं।